अगाधा, जिमी हरि शरण न ये कहूँ बाधा। सुखी कौन प्राणी है जो बाबा लोग गिरिकंदराव में भगवान का भजन करते हैं। एक टाइम का भोजन मिल गया अच्छी बात है, अब प्यारे नहीं मिला तो उससे भी अच्छी बात है। उनको इस बात की चिंता नहीं कि हमारे 100 जहाज चल रहे हैं, कौन से जहाज का पैसा नहीं आया है। रात्रि के 12 बजे भी उनको हिसाब नहीं लगाना है। नारद जी ने पूछा आप रो क्यों रही हो और कौन हो तुम? तो वो देवी कहने लगी है नारद जी, मैं कोई संसार की साधारण कन्या नहीं हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तन्यो मत, ज्ञान वैराग्य नामन, काल योगे न जर्जर। हे बाबा, मैं कोई संसार की साधारण कन्या नहीं हूं। आप मुझे कोई संसार की नौजवान साधारण कन्या समझ रहे हो तो गलत बात है। मैं कोई सुंदर कन्या नहीं हूं संसार की। तो नारद जी ने पूछा आप कौन है? तो वो देवी बतलाने लगी, सुनो नारद जी, अरे मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, और सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। यहाँ ज्ञान वैराग्य रूप दोनों, यहाँ ज्ञान वैराग्य रूप दोनों मेरे बेटे कहलाते हैं।
महादेव ऋषि नारद जो है भैया भक्ति के पास में खड़े हैं, तो भक्ति से पूछा तो भक्ति ने कहा बाबा जी मैं कोई संसार की नौजवान सुंदर कन्या नहीं हूं, मेरा नाम है भक्ति। और जो मेरे पास में ये दो बूढ़े से पुरुष लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। तो नारद जी ने कहा ये तुम्हारे पुत्र है? तो भैया भक्ति ने कहा हाँ ये हमारे पुत्र है। तो नारद ने कहा जब ये तुम्हारे पुत्र हैं तो इनको जवान होना चाहिए था, वो आपको वृद्ध होना चाहिए था। लेकिन मैया पे जवानी छाई हुई है और बच्चे बुढ़ापे में लगे हुए हैं। जैसे अभी हमने एक बच्चे को भी देखा था कुछ देर पहले मास्टर साहब नरेश बाबूजी के सामने, तो वो कह रहा था बाबूजी ने हमको पढ़ाया हुआ है और बाबूजी से काफी ज्यादा बुढ़ा वो जर्जर लग रहा था और बाबूजी उसके सामने अट्टे कट्टे लग रहे थे। ये भगवान की कृपा है। तो नारद जी ने कहा होना चाहिए बच्चों को जवान, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही चेंज है। यहाँ मैया जवान है तो भक्ति रोने लगी, कहने लगी बाबा नारद अरे मैं इसीलिए तो दुखी हो रही हूँ, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। और ऋषिराज बात जाकी है मरने की खास निशानी है, मरने की बात। आज भक्ति रोने लगी बाबा लज्जा की तो शर्म की यही बात है कि मैं वृद्ध और जर्जर हो, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो वृद्ध है और मैं नौजवान हूं। तो बाबा जी ने कहा आखिर इसका मतलब क्या है, ऐसा है तो काहे है? तो भक्ति बतलाने लगी बाबा जी अब कलयुग का समय है। सतयुग त्रेता में लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, वैराग्य लोगों को सुहाता था, लोग वैराग्य उत्पन्न करते थे। पहले किसी भी भैया की घरवाली से लड़ाई हो जाती थी, इनका पहला ताना रहता था तुम लड़ लो हम जा रहे हैं बाबा बन जाएंगे। अब इनकी घरवाली इनके उल्टे पैर छूती थी, हाथ जोड़ती थी, भैया स्वामी जी आप बाबा नहीं बनना, मैं कभी जिंदगी में नहीं लड़ूंगी। बाबा जी बन जाते थे, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। अब तो लोगों के पास कथा भागवत सुनने का भी समय नहीं है, वैराग्य की कौन बात करे। लोग आते हैं 5 मिनट सुनते 10 मिनट फिर कहते हैं भगवान जी हमें माफ करना, अब हमें पप्पू की मम्मी की विदा कराने जाना है। हाँ बहुत सारे काम लोगों को लगे रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं, लोगों की आस्थाएं जो है धर्म से अलग हो रही है। और पहले लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब वैराग्य सुहाता था। भक्ति कहने लगी बाबा जी आजकल कलयुग में किसी को वैराग्य नहीं सुहाता है, और जब लोग वैराग्य करते नहीं हैं, भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए जो ये है वृद्ध हो गए। और थोड़ी बहुत अभी लोगों के पास भक्ति बची हुई है, इसलिए हमें तो चार्जिंग मिलती रहती है, इसलिए हम चार्ज हैं, बिल्कुल यंग नौजवान है। वास्तविकता बात है, कलयुग में कोई वैरागी नहीं बनता है। कलयुग में 4 ही स्थान वैराग्य के हैं, आप लोग दिल की डायरी पर नोट कर लो। इन 4 स्थानों के अलावा आप लोग अगर टार्च भी लेकर के वैराग्य को ढूंढे तो नहीं मिलेगा। कौन कौन स्थान है, कहां कहां पर वैराग्य मिलता है, नोट करो। और 4 जगह सब नरन के अस वैराग्य चढ़ल,
उबास सबके निकट राम कथा रति बोले चारी जगह सब नरन के अस बैराग्य चढ़ंत गर्भवास सबके निकट राम कथा रतियंत। प्राणी को कलयुग में चार जगह हर व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चार बार वैराग्य उत्पन्न जरूर होगा। कौन कौन सी जगह पर नोट कर लो, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। पहला वैराग्य गर्भवास सबके निकट। पहला वैराग्य प्राणी को कहां पर होता है? गर्भ में होता है। हर किसी को होता है। जब हम मैया के गर्भ में उल्टे उल्टे लटके होते हैं और हमारे ऊपर से होकर के मलमूत्र गुजरता है, तब उस समय परमात्मा की बहुत याद आती है। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे एक बार इस नरक कुंड से बाहर कर दो। भूतल पे जाकर के आप ही का भजन करूंगा, जिंदगी में आपको भूलूंगा नहीं। क्या कहता प्राणी? और अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। जब गर्भ में उल्टे होकर के लटके होते हैं और ऊपर से जो है ये मलमूत्र बहता है, मुंह के ऊपर से जाता है, तब उस समय प्राणी को वैराग्य उत्पन्न होता है। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जब ज्यादा भगवान से विनय अनुनय करते हैं तो भगवान कृपा कर देता है। भगवान बहुत ही दयालु है। जब भगवान आप पर कृपा करके उस नरक कुंड से बाहर कर देता है, प्राणी जैसे ही नीचे आता है माया में ग्रसित हो जाता है। भगवान से किए हुए वायदे को भूल जाता है, अपने प्रॉमिस को भूल जाता है। जैसे ऊपर से बिल्कुल बारिश की बूंद होती है, स्वच्छ आती है, निर्मल आती है, और जैसे मिट्टी में गिरती है एकदम से गंदी हो जाती है। और ठीक जीवात्मा भी ऊपर से इसी प्रकार से स्वच्छ आती है, और जब भूतल पर गिरती है, मिट्टी में गिरती है, तो माया में इसी प्रकार से ग्रसित होकर के गंदी हो जाती है। और भूमि गिरन दुभा डावर पानी, जय हो सीताराम। शिव जी मई माया लपटानी, जय हो राजा राम राम तेरी जय जय हो बे, श्याम तेरी जय जय हो बे। जैसे ही ऊपर से जीवात्मा आती है बिल्कुल स्वच्छ, कोई माया से मतलब नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्या कहता है मालूम है? बच्चा करता है कहाँ कहाँ, तो लोग कहते हैं कि बच्चा ये कह रहा हम अभी कहाँ थे कहाँ आ गए। ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरता है माया लपेटने लगती है, और बच्चा जो है भगवान से किए वायदे को भूल जाता है। भगवान कहते अभी तो तुम हमसे वायदा करके आए थे, प्रॉमिस करके आए थे भजन करूंगा, अबे भजन कर। तो बच्चा कहता मैंने कहा वायदा किया था, कहा किया था तुमसे? तो भगवान कहते भूल गए, ठीक दोबारा आना फिर बताएगी। गर्भवास सबके निकट। दूसरा वैराग्य कहां पर उत्पन्न होता है? सबके पास में। जैसे गांव में किसी की अर्थी रखी हो, मिट्टी रखी हो,
किसी की घरवाली गुजर गई हो तो बहुत तेज से रोता है, पप्पू की मम्मी चली गई, अब दोबारा कब मिलोगी। लेकिन वो तो उनके घरवाले सभी रोते हैं, बेचारों पे दुख होता है इसलिए रोते हैं। लेकिन आसपास के गांव के अड़ोसी पड़ोसी जो बैठे होते हैं उन सबको उस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सभी कहते भैया पंडित जी काहे को रो रहे हो, ये आज तुम्हारे साथ हो रहा कल हमारे साथ होना है। अरे भैया दुनिया आनी जानी है, सबको आना है सबको जाना है, बेकार का रो रहे हो, अपनी नैनों को फोड़ रहे हो। चुपो भैया, है तो सबके साथ में होना, राम नाम सत्य है। देखो प्राणी को उस समय पर बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है और उसी वैरागी व्यक्ति की फिर घरवाली खत्म हो जाए। अभी दूसरे को तो समझा रहा था कि देखो काहे को रो रहे हो, और इसकी अगर बकरी भी मर गई फिर इतनी तेज रोता है, भूल जाता वैरागी, मुंह को फाड़ डालता है, इतनी तेज से रोता है। गर्भवास सबके निकट राम कथा रतियत। तीसरा क्षणिक वैराग्य, जब प्राणी कथा भागवत में बैठा है, कथा भागवत को सुनता है, वहां पर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। और उसके बाद में जब आदमी नारी सहवास करके हटता है, वहां पर भी एक बार क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। इन 4 स्थानों के अलावा कलयुग में वैराग्य नहीं मिलेगा आपको। तो भक्ति जो थी रोने लगी, बाबा नारद जी ऐसा करो कि हमारे बच्चों को पुनः नौजवान बना दीजिए। नारद जी ने नाना प्रकार के उपाय किए, समस्त मंत्रों को पढ़ के मारा, यहां तक जल लिया, गायत्री मंत्र को पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जैसे ही जल का छींटा लगाया, लेकिन गायत्री मंत्र भी निष्फल चला गया। अब तो नारद जी को बहुत बड़ी टेंशन हो गई, बहुत बड़ी चिंता हो गई कि अब इनको निरोग कैसा किया जाए। तो नारद जी जो थे कहने लगे कुछ देर तक तुम यहां बैठो, मैं इनके निरोग होने की दवा लेकर के आता हूं। और जैसे ही नारद चले, भक्ति पुनः रोने लगी। भक्ति ने कहा बाबा नारद, अगर तुम हमारा दुख बता नहीं सकते हो तो कम से कम पास में बैठे ही रहो, कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपोता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपोता हुआ और सताया हुआ, मेरा दिल का ये जीवन संवर जाएगा। आज बाबा नारद जो थे कहने लगे, मैं तुम्हारे बच्चों के निरोग होने का ही साधन ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अब कुछ देर आप तसल्ली पूर्वक बैठे। नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई अचूक औषधि लाकर इनकी व्यथा मिटाऊंगा। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद चल दिए। अब ज्ञान वैराग्य को तरुण होने का उपाय खोज रहे हैं। तब तक सामने से क्या देखा कि सनक सनंदन सनत कुमार जी चले आ रहे हैं। और जब सनक सनंदन सनत कुमार जी को आते हुए देखा तो बाबा नारद ने उनको रोक लिया और चरणों में गिरकर के ज्ञान और वैराग्य के पुनः तरुण होने का उपाय पूछा। तो सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा है बाबा, सुनते ही सारा चरित
बोले सनत कुमार ऋषिवारी अब संसार में है कली का अधिकार। आय देवर्षि नारद, अब इसमें कलयुग का अधिकार आ चुका है। अब किसी को वैराग्य नहीं सुहाएगा। पिता लोग आजकल अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुम पैसे वाले कैसे बनोगे। समस्त यही पढ़ाई इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि हमारे पप्पू का अच्छा सा विवाह हो जाए, पप्पू हमारे अच्छा सा पैसा कमाने लगे। सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं, कोई वैराग्य के लिए नहीं पढ़ाता है। और जाओ उनसे कह दो कि अब तो सिर्फ रोटी का प्रश्न रह गया है, वैराग्य किसको सूझेगा। और वैराग्य ज्ञान से यह कह दो, और अब मरे न दुनियादारी पर। वैराग्य ज्ञान से यह कह दो, अब मरे न दुनियादारी पर। दोनों पर ही आफत समझो, दोनों पर ही आफत समझो, अरु तरुणी भक्त विचारी पर। और ऋषिवर जो है देवर्षि नारद को बतलाने लगे, बाबा नारद जी, अरे अब किसको वैराग्य सुहाता है इस कलिकाल में। और आज होकर लोगों को वैराग्य नहीं सुलाता है। लोगों की धर्म से आस्थाएं अलग हो रही, लोग धर्म से अलग हो रहे हैं। कलयुग में धर्म का विलुप्त हो रहा है। लोगों से भी कह दो नृतिका को ले आएंगे, कितने पैसे दोगे, तो लोगों की जेब में जितनी गड्डियां होंगी सब हाँ कर देंगे, भैया सभी देने ले आओ, रात पर हम भी डीजे पर डिस्को भांगड़ा देखेंगे। और कथा भागवत में इनको 1 रुपए चढ़ाने से भी बड़ी कंजूसी है। अरे कहा ये चढ़ा देंगे, ये तो भट्टे का चला जाएगा। लेकिन दुनिया के मानव, ये कथा भागवत में दिया हुआ दान आपका कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। ये आपका अवका भी है, और जब ऊपर जाओगे तब तबका भी है। और वहां वाला नबका तबका। प्यारे, मैंने रात्रि में संकेत किया था, चाहे करोड़ों कमा करके घर में रख लो, लेकिन अभी तक कफन में कोई जेब नहीं लगाई गई है। सब छोड़ करके यहीं पर जाना है। और सिर्फ जो भगवान का बैठ करके यहाँ पर भजन कर लोगे, कथा भागवत को श्रवण कर लोगे अपने जीवन में, और जो दान पुण्य कर लोगे, यही साथ में जाने वाला है। बाद बाकी सब यही छूट जाएगा। तो बाबा नारद जी ने कहा वैराग्य तो नहीं सुहाता है, लेकिन रोटी का ही प्रश्न सबके सामने है। लेकिन मैं उनसे वायदा करके आया हूं कि आपको जवान कर दूंगा। तो सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे, अगर उनको कुछ दिन के लिए निरोग करना चाहो तो मात्र ये कही दवा है। हाँ, यदि कुछ दिन को उन्हें करना चाहो निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर चलो प्रयोग। अगर कुछ दिन के लिए उन्हें यंग बनाना है, जवान बनाना है पुनः, तो उनको भागवत कथा सुनाओ। और निश्चय कर सबने किया हरिद्वार प्रस्थान। सनत कुमार ने तब किया शुभ सप्ताह विधान। सभी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य के समेत में हरिद्वार को प्रस्थान किया। तो क्या हुआ, जैसे ही भागवत कथा को सुनाया गया,
तरुण हुए तत्काल ही ज्ञानी और वैराग्य, और बढ़ा संसार में कृष्ण चरण अनुराग। जैसे भागवत जी की कथा को सुना, ज्ञान वैराग्य जो थे पुनः जर्जर अवस्था को छोड़ करके नौजवान हो गए। एक बार भगवान नाम से कीर्तन करते हैं। और नैना लड़े मुरलिया वाली